हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्वातिस क्लासेस। आज हम देखेंगे 6th स्टैंडर्ड का साइंस लेसन नंबर 1 नेचुरल रिसोर्सेज एयर वाटर एंड लैंड। इस लेसन का थर्ड पार्ट। तो फर्स्ट और सेकंड पार्ट मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिए स्टूडेंट, और उस लेक्चर में हमने देखा था एयर और वाटर के बारे में, और इस थर्ड पार्ट में हम देखेंगे लैंड के बारे में कि किस तरीके से ज़मीन को हम यूज़ करते हैं और जो ज़मीन है उसके कौन से लेयर होते हैं, इनको भी आज हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट, लैंड जो होती है हर जगह पे सेम होती है क्या? नहीं। कई जगह पे हमें माउंटेन्स दिखते हैं, कहीं पे हिल्स दिखते हैं, कहीं पे वैलीज होती है, तो कहीं पे हमें फ्लैट सरफेस दिखाई देता है। तो ये कुछ लैंड के टाइप्स होते हैं। और लैंड होता क्या है? तो वहाँ पे हमें स्टोन्स दिखाई देंगे, सॉइल होती है, सैंड होते हैं, उसके बाद बिग स्टोन, स्मॉल स्टोन, ये सारी चीज़ें होती है। तो वही आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि लैंड के जो लेयर्स होते हैं वो किस तरीके से होते हैं। तो यहाँ पे आपको दिया है लेट्स ट्राई दिस, मीन्स यहाँ पे एक एक्टिविटी आपको करनी है। तो फर्स्ट आपको दिया है take a transparent plastic bottle, a handful of soil, some stones, sand, some dry leaves and water। तो यहाँ पे आपको पिक्चर दिया है layers of the mixture in the bottle। तो इस तरीके से आपको एक प्लास्टिक का बॉटल लेना है जो कि ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, तभी आपको लेयर अच्छे से दिखेंगे। तो इनमें हमें क्या लेना है? सॉइल, सम स्टोन्स, सैंड, ड्राई लीव्स और वाटर को ऐड करना है। सेकेंड है कट ऑफ दी अपर टैपरिंग पार्ट ऑफ बॉटल। जो ऊपर का पार्ट है वो हमें इस तरीके से कट कर देना है। पुट द रेस्ट ऑफ मटेरियल इन द लोअर पार्ट एंड ऐड वाटर। तो ये सारी जो चीज़ें हमें यहाँ पे दी हुई है, इनको हमें क्या करना है? बॉटल के अंदर ऐड करना है और उसमें पानी भी मिक्स करना है। स्टीर द मिक्सचर थरोली एंड पुट इट असाइड। ये सारी चीज़ें मिक्स करने के बाद, पानी ऐड करने के बाद हमें इसको क्या करना है? मिक्स करना है और थोड़ी देर के लिए वैसे ही रख देना है। ऑब्जर्व इट द नेक्स्ट डे एंड आंसर। तो नेक्स्ट डे आपको ऑब्जर्व करना है। हाउ डज द मिक्सचर इन दी बॉटल लुक नाउ, कि आपको जो मिक्सचर पहले दिन आपने बनाया था उस दिन कैसे दिख रहा था, और अगर सेकेंड डे आप देख रहे हो तो किस तरीके से दिखाई दे रहा है। डू यू सी लेयर्स इन इट, क्या आपको लेयर दिख रहे हैं। वॉट इज सीन इन द डिफरेंट लेयर्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम। तो किस तरीके से लेयर आपको यहाँ पे दिख रहे हैं टॉप टू बॉटम में। तो देखिए यहाँ पे आपको पिक्चर में भी दिया है किस तरीके से दिख रहे हैं। तो ड्राई लीव्स जो हमने ऐड किए हैं तो ये हल्के होते हैं, इसके कारण जो है पानी के ऊपर जो है ये फ्लोट करेंगे। तो सबसे पहले हमें ड्राई लीव्स का लेयर दिखेगा, उसके बाद जो है सॉइल, जो फाइन पार्टिकल्स होते हैं सॉइल के, वो हमें दिखाई देंगे, उसका लेयर दिखाई देगा। उसके बाद जो है सैंड, जो सॉइल से थोड़ी सी मोटी होती है, पार्टिकल्स जो है थोड़े बड़े होते हैं, तो फिर हमें दिखाई देगा यहाँ पे सॉइल। उसके बाद स्मॉल स्टोन्स, और उसके बाद लास्ट में हमें बिग स्टोन्स जो है इस तरीके से दिखाई देंगे। देखिए आपको भी यहाँ पे क्लियरली जो है लेयर्स दिखाई दे रहे हैं। अगर बॉटम से हम स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे है बड़े स्टोन से, उसके बाद छोटे स्टोन से, देन सैंड है, एंड देन सॉइल एंड ड्राई लीव्स। तो इस तरीके से जो है एक्टिविटी आप घर पे भी इजीली करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। द लैंड ऑन अर्थ ऑल्सो लुक लाइक दिस। जैसे हमने इस पिक्चर में देखा उसी तरीके से हमारी जो ज़मीन है वहाँ पर भी इसी तरीके के लेयर दिखाई देते हैं। इफ़ अ पाइपलाइन इज बीइंग लेड इन योर नेबरहुड, ऑब्जर्व केयरफुली द पिट्स डग फॉर दिस पर्पज। अगर आपके आजू बाजू में कहीं पर भी पाइपलाइन का काम चालू है या फिर किसी भी पर्पज से अगर वहाँ पे ज़मीन को खोदा जा रहा है या फिर डग किया जा रहा है, तो आपको वहाँ पे ऑब्जर्व करना है। यू विल सी सम लेयर्स अंडर द लैंड सरफेस एज शोन इन द अकम्पनिंग फिगर। तो इसी तरीके से आपको क्या दिखेंगे? लेयर ज़मीन के अंदर दिखाई देंगे। इफ़ द लैंड हैज़ मैच्योर सॉइल, the topmost layer is formed by the decomposition of the remains of plants and animal। जो मैच्योर सॉइल हमें दिखाई देती है लैंड के अंदर, टॉप मोस्ट जो लेयर होता है वहाँ पे, तो वो क्या होता है कि जो प्लांट्स एंड एनिमल होते हैं, डेड प्लांट्स, डेड एनिमल्स जो भी होता है, उनका जो डिकम्पोजिशन होता है उसका जो लेयर है वो सबसे ऊपर हमें टॉप मोस्ट दिखाई देता है। दिस लेयर इज कॉल्ड। तो साइड में जो आपको यहाँ पे फिगर दिया है वो है लेयर्स ऑफ लैंड। तो जो ह्यूमस है कहाँ पे दिख रहा है? टॉप मोस्ट। तो यहाँ पे जो है लीव्स होंगे, डेड एनिमल्स होंगे, उनको डिकम्पोज किया जाता है। जो सॉइल में प्रेजेंट माइक्रोब्स होते हैं वो क्या करते हैं? इनको डिकम्पोज करते हैं, और इसीलिए जो लेयर है हमें टॉप मोस्ट दिखाई देता है, इसे ही ह्यूमस कहा जाता है। इट इज़ यूजुअली फाउंड इन डेंस फॉरेस्ट। तो जहाँ पे फॉरेस्ट होगा वहाँ पे ट्रीज ज़्यादा है, तो वहाँ पे हमें प्लांट्स के लीव्स भी मिलेंगे, डेड एनिमल्स होते हैं वो भी हमें वहाँ पे दिखाई देंगे। द लैंड बिलो दिस इज फुल ऑफ सैंड, सॉइल, स्मॉल स्टोन्स, वर्म्स एंड इंसेक्ट। तो इसके नीचे का जो पार्ट अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे हमें सॉइल दिखेंगी, इमेच्योर सॉइल है तो वहाँ पे हमें क्या दिखाई देगा? सैंड, सॉइल, स्मॉल स्टोन्स, वर्म्स जो होते हैं या फिर कई इंसेक्ट जो होते हैं वो हमें यहाँ पे मिलेंगे। सॉइल एंड पीसेस ऑफ बेड रॉक्स आर फाउंड बिलो दिस लेयर ऑफ प्लांट। तो उसके बाद लेयर ऑफ सॉइल जो है यहाँ पे स्मॉल रॉक्स दिखाई देंगे, और उसके बाद लास्ट में जो है हमें यहाँ पे बेड रॉक जो है वो भी इस तरीके से दिखाई देंगे।
देन हम देखेंगे यहाँ पे दिस सॉइल इज इमैच्योर, तो ये जो है सॉइल जहाँ पे हम यहाँ पे देखेंगे तो ये है इमैच्योर सॉइल। फर्दर बिलो दिस लेयर द प्रोपोर्शन ऑफ सॉइल डिक्रीजेस एंड दैट ऑफ रॉक इंक्रीजेस। जैसे जैसे नीचे की तरफ हम जाएंगे तो हमें इमैच्योर सॉइल या फिर सॉइल नहीं दिखेंगे, तो यहाँ पे हमें रॉक्स दिखाई देंगे इस तरीके से, जो स्मॉल रॉक्स है, उसके बाद जो बेड रॉक्स है, बड़े बड़े पत्थर जो होते हैं वो हमें दिखाई देंगे। दिस इज द लेयर ऑफ बेड रॉक, तो ये जो हमें लेयर दिख रहा है ये क्या है, बेड रॉक, जो बड़े बड़े पत्थर होते हैं। द मेन मिनरल्स इन द सॉइल आर डिराइव फ्रॉम दिस रॉक्स, जो मिनरल्स हमें मिलते हैं ज़मीन के अंदर से, तो वो कहाँ से मिलेंगे, इन बेड रॉक के अंदर से मिलते हैं। दैट इज़ वाई सॉइल इन डिफरेंट रीजन इज़ डिफरेंट, तो इसीलिए जो है हर एक रीजन में जो है सॉइल जो मिलती है अलग मिलती है। जैसे कि आपने देखा होगा अगर कोई रीजन होता है तो वहाँ पे ब्लैक कलर की सॉइल मिलते हैं, तो कहीं पे रेड कलर की सॉइल मिलते हैं। द कलर एंड टेक्सचर ऑफ सॉइल आर बोथ डिटरमाइंड बाय दी बेडरॉक, जिस तरीके का बेडरॉक होगा उसी तरीके से जो सॉइल बनती है उसका कलर टेक्सचर जो है हर किसी में अलग अलग होता है। तो देखिए ये जो पिक्चर आपको दिया है ये आपको अच्छे से यहाँ पे देखना होगा, यहाँ पे समझना होगा कि जो अपर मोस्ट लेयर होता है वो होता है ह्यूमस, जो कि डेड प्लांट्स एनिमल्स को डिकम्पोज करते हैं, माइक्रोब्स उनके कारण बनता है। और उसके बाद है ये मैच्योर सॉइल जो बनती है जो कि प्लांट्स के लिए काफ़ी यूज़फुल होती है। देन अगर नीचे हम देखेंगे ये लेयर जो कि इमैच्योर सॉइल है, देन उसके बाद जो है यहाँ पे स्मॉल रॉक्स एंड बेड रॉक जो होते हैं वो दिखाई देंगे। तो ये लेयर होते हैं हमारे सॉइल के। द प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन हमें ज़रूर आएगा कि बेड रॉक होते हैं, इमैच्योर सॉइल होती है, फिर सॉइल बनती कैसी है। द सॉइल ऑन द लैंड इज़ फॉर्म बाय नेचुरल प्रोसेस, तो ये जो सॉइल बनने का प्रोसेस है ऑब्वियसली क्या होगा, नेचुरल प्रोसेस है, हम लोग तो खुद नहीं बना सकते हैं। द अबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ सॉइल आर सप्लाइड थ्रू द वेदरिंग ऑफ द बेड रॉक, तो जो अबायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं सॉइल के लिए, सॉइल बनने के लिए कहाँ से प्रोवाइड किए जाते हैं, बेड रॉक के थ्रू। ड्यू टू द हीट, कोल्ड एंड वाटर ऑफ द सन, विंड एंड रेन रिस्पेक्टिवली, तो ये बेडरॉक जो होते हैं उनके ऊपर हीट के कारण हो, कोल्ड के कारण हो, वाटर हो, सन हो, विंड, रेन, इन सब के क्या होते हैं, इफेक्ट होते हैं। एंड द बेडरॉक ब्रेक्स डाउन इनटू पीसेस, और उनके कारण ही जो है जो बेडरॉक हमने देखे बड़े पत्थर जो होते हैं वो पीसेस में क्या होते हैं, ब्रेक डाउन होते हैं, और उनसे ही फिर स्टोन्स बनते हैं, सैंड, सॉइल क्या होती है, फॉर्म होती है छोटे छोटे पीसेस में। माइक्रोब्स, वर्म्स एंड इंसेक्ट्स आर फाउंड अमॉन्ग देम, फिर उसके बाद जो इमैच्योर सॉइल बनती है, देन सॉइल बनती है, तो उनमें माइक्रोब्स, वर्म्स और कई सारे इंसेक्ट क्या होते हैं, मिलते हैं हमें। रोडेंट्स लाइक माइस एंड रैट्स आर ऑल्सो फाउंड हियर, तो जो माइस होते हैं, रैट्स होते हैं, ये क्या करते हैं, ब्यूरो बनाते हैं ज़मीन के अंदर, तो वो भी वहाँ पे मिलते हैं। द रूट्स ऑफ ट्रीज ग्रोइंग ऑन द लैंड ऑल्सो हेल्प वेदरिंग ऑफ रॉक्स, तो जो प्लांट्स होते हैं उनके रूट्स भी हमें ज़मीन के अंदर मिलते हैं। द प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन इज स्लो एंड कंटिन्यूस, तो ये जो सॉइल बनने का प्रोसेस है ये काफ़ी स्लो होता है और कंटिन्यूसली चालू ही रहता है। इट टेक्स अबाउट 1000 ईयर फॉर अ 2.5 सेंटीमीटर थिक लेयर ऑफ मैच्योर सॉइल टू फॉर्म, तो देखिए कितना टाइम लगता होगा कि सिर्फ 2.5 सेंटीमीटर थिक जो लेयर बनने के लिए टाइम लगता है उसके लिए थाउजेंड्स ऑफ ईयर लगते हैं। मीन्स कितना लंबा प्रोसेस है और कितना स्लो फॉर्मेशन होता है सॉइल का, ये हमें समझ में आएगा। नेक्स्ट देखेंगे, सॉइल कैन गेट डिस्ट्रॉय इन अ शॉर्ट पीरियड ड्यू टू फ्लड्स, स्टॉर्म्स एंड ह्यूमन एक्टिविटीज सच एज अ माइनिंग, तो सॉइल डिस्ट्रॉय क्यों होती है, तो जैसे कि बाढ़ आती है, तूफान आते हैं, या फिर ह्यूमन एक्टिविटी जैसे कि माइनिंग की जाती है, तो इन सब कारण क्या होता है कि सॉइल डिस्ट्रॉय होता है। दैट इज़ वाई इट इज़ नेसेसरी टू कंजर्व सॉइल एंड टू प्रिवेंट इरोजन ऑफ लैंड, तो इरोजन ऑफ लैंड क्या होता है कि देखिए जैसे कि बाढ़ आ जाती है तो उसमें क्या होगा, ज़मीन जो है, मिट्टी जो होती है ये बह जाती है, जैसे कि हील से तो उनके जो पार्ट है वो टूट जाते हैं, पत्थर वहाँ से टूट जाते हैं, पानी के साथ बह जाते हैं, तो इसे ही क्या कहा जाता है, इरोजन ऑफ लैंड। तो सॉइल हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है ये हमें पता है कि हम लोग लैंड के ऊपर रहते हैं, उसके बाद फार्मिंग जो हम करते हैं उसके लिए सॉइल हमें इंपॉर्टेंट है, प्लांट्स के लिए सॉइल इंपॉर्टेंट है, तो इसीलिए उन्हें कंजर्व करना, सॉइल को कंजर्व करना, बचाना काफ़ी ज़रूरी है। द बेस्ट रेमेडी फॉर दिस इज़ टू इंक्रीज द ग्रीन कवर ऑफ द लैंड, तो ग्रीन कवर क्या होगा, ग्रीन कवर मीन्स ट्रीज़ को हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटेशन करना है, ट्रीज़ को लगाना है, जिसके कारण जो है सॉइल को हम कंजर्व कर सकते हैं, जो इरोजन होता है ज़मीन का वो नहीं होगा अगर ट्री ज़्यादा होते हैं। इरोजन ऑफ लैंड इज रिड्यूस्ड इफ ग्रास, ट्रीज एंड बुशेस आर ग्रोन इन इट, तो देखिए अभी आपको एक क्वेश्चन आएगा कि किस तरीके से जो है ट्रीज, ग्रास जो है ये कंजर्व कर सकते हैं या फिर ज़मीन का जो इरोजन होता है उसे कम कर सकते हैं, क्योंकि जो ट्रीज़ होते हैं, जो ग्रास है, उनके जो रूट्स होते हैं वो ज़मीन के अंदर होते हैं, तो ये क्या करते हैं, सॉइल को पकड़ के रखते हैं। इसीलिए जब अगर बाढ़ भी आएगी तो सॉइल जो है ज़्यादा से ज़्यादा नहीं बहेगी, वहाँ पे कम सॉइल बहेगी, क्योंकि जो रूट्स है वो पकड़ के रखते हैं सॉइल को।
तो अगर हमें सॉइल को कंजर्व करना है तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, ट्रीज़ लगा सकते हैं, ग्रास ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो कर सकते हैं। Obtain specimen of soil formation from various places in your surroundings such as your own yard, a garden, hills, river banks, fields and rocky ground. Note the difference in the specimen with respect to color, feel, texture and the size of the particle. तो जैसे हमने पहले ही देखा कि हर एक रीजन में जो है सॉइल अलग अलग मिलेगी, उसका कलर, टेक्सचर, सारी चीज़ें आपको अलग मिलेगी। तो ऐसे अगर 2-4 जगहों से अगर आपको मिल जाती है सॉइल तो उन्हें देखिए और ऑब्जर्व कीजिए। नेक्स्ट देखेंगे डू यू नो में ह्यूमस इज द लेयर फॉर्म ऑन सॉइल ड्यू टू द डिकम्पोजिशन ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स बाय माइक्रोब्स। तो ह्यूमस क्या होता है, जैसे पहले ही हमने देख लिया है कि जो डेड प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, उनको माइक्रोब्स जो कि सॉइल में प्रेजेंट होते हैं, जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो क्या करते हैं, डिकम्पोजिशन करते हैं डेड प्लांट्स का और एनिमल्स का, और उनसे जो लेयर बनता है उसे कहा जाता है ह्यूमस। ह्यूमस सप्लाइड्स nutrients to the soil. Humus is also important for aerating the soil and for holding water in the soil. तो ह्यूमस जो है प्लांट्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये क्या करता है, वाटर में ज़मीन में पानी को होल्ड करने की क्षमता बढ़ाता है। द प्रपोर्शन ऑफ ह्यूमस इज द अपर लेयर ऑफ गुड फर्टाइल सॉइल इज अबाउट 33% to 50%। तो जो फर्टाइल सॉइल होती है उसमें कितना परसेंट हमें दिखता है, 33% to 50%। यूज़ योर ब्रेन पावर में आपको दिया है व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सॉइल, क्लासीफाई देम एज अ बायोटिक एंड अबायोटिक कॉन्स्टिट्यूएंट। तो सबसे पहले आंसर तो यही है कि सॉइल के कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं आपके बायोटिक एंड अबायोटिक। तो बायोटिक में क्या आएगा, जो लिविंग थिंग्स होंगे, जैसे कि इंसेक्ट है, वर्म्स होते हैं, माइक्रोब्स होते हैं, ये आएंगे बायोटिक मीन्स लिविंग थिंग्स में। अबायोटिक मीन्स नॉन लिविंग थिंग्स, जैसे कि रॉक है, स्टोन्स है, ये सारी चीज़ें आएगी आपकी अबायोटिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स में। Next, a forest on a land got buried underground due to the great upheavals that took place on the earth many ages ago. After that, the process of formation of fossil fuels from the remains of living things took place underground. तो देखिए कई साल पहले अगर फॉरेस्ट है, जो कि ज़मीन के ऊपर फॉरेस्ट है, या फिर जो लिविंग थिंग्स है जैसे कि प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, किसी भी कारण से अगर ये ज़मीन के अंदर दब जाते हैं, ज़मीन के नीचे दब जाते हैं, तो उससे क्या होता है, कई साल बाद जो है उनके ऊपर काफ़ी प्रेशर आने के बाद सॉइल का जो लेयर है वो हमेशा क्या होता है, कंटिन्यूसली बनता जाता है। तो एक बार जो ये लिविंग थिंग्स अगर ज़मीन के अंदर दब जाते हैं, ऊपर जो लेयर बन रहे हैं कंटिन्यूसली, उनके कारण जो है ज़मीन के नीचे जो है उनके ऊपर काफ़ी प्रेशर आता है, जिसके कारण फिर फोसाइल फ्यूल्स जो होते हैं वो बनते हैं। फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ लिविंग थिंग्स टू प्लेस अंडरग्राउंड। तो ये फोसाइल फ्यूल्स हमें कहाँ पे, ज़मीन के नीचे दिखते हैं। वी गेट फ्यूल्स लाइक पेट्रोल, डीजल्स, केरोसिन, पैराफिन एंड अदर यूजफुल मटेरियल्स लाइक टार एंड वैक्स फ्रॉम द फोसाइल फ्यूल कॉल्ड क्रूड ऑयल। तो जो लिविंग थिंग्स होते हैं, जो ज़मीन के नीचे दब जाते हैं, उनके ऊपर काफ़ी प्रेशर आने के बाद जो ऑयल बनता है, जो भी पेट्रोल, डीजल, केरोसिन जो है, ये हमें उनसे ही मिल पाता है। नेक्स्ट है लिविंग थिंग्स यूज़ लैंड, वाटर एंड एयर अवेलेबल ऑन अर्थ एंड सो डज मैन। तो सिर्फ हम लोग ही यूज़ करते हैं क्या ज़मीन को, पानी को, हवा को? नहीं, सारे जो लिविंग थिंग्स है, एनिमल्स है, प्लांट्स है, सभी यूज़ करते हैं। हाउएवर द प्रोपोर्शन ऑफ दिस रिसोर्सेज दैट आर एक्चुअली पुट टू यूज़ आर वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू दी होल अर्थ। लुक एट द फॉलोइंग टेबल। तो जितना हम लोग लैंड यूज़ करते हैं या फिर वाटर यूज़ करते हैं, एयर में जो ऑक्सीजन यूज़ करते हैं, उनका आपको यहाँ पे परसेंटेज दिया है जो कि काफ़ी कम है। अगर पूरी अर्थ के बारे में अगर हम कंपेयर टू होल अर्थ के बारे में अगर हम सोचेंगे तो काफ़ी कम है। जैसे कि ज़मीन हम लोग कितना यूज़ करते हैं, सिर्फ 29%। पोर्टेबल वाटर या फिर फ्रेश वाटर जो ड्रिंकिंग वाटर हम यूज़ करते हैं वो सिर्फ 0.3% है, और ऑक्सीजन जो है एयर में हम सिर्फ 21% ही यूज़ करते हैं। इवन इन दिस स्मॉल प्रपोर्शन द रिसोर्सेज शोन इन द अबो टेबल आर सफिशेंट फॉर ऑल लिविंग थिंग्स। हमें भले ही यहाँ पे स्मॉल क्वांटिटी में दिख रहा होगा, लेकिन फिर भी हम सारे लोगों के लिए ये क्या होता है, सफिशेंट होता है। ओनली इट इज़ वेरी नेसेसरी फॉर मैन टू कंट्रोल हीज ग्रीड। इन अदर वर्ड्स ही मस्ट यूज दिस resources judiciously with the awareness that they are meant for all other living things and not just for mankind। तो यहाँ पे इंसानों को ये समझना चाहिए कि जो ज़मीन, हवा, पानी, ये सारी चीज़ें सिर्फ हम लोगों के लिए ही नहीं है, बाकी की जो लिविंग थिंग्स है जैसे कि एनिमल्स है, प्लांट्स है, उन लोगों के भी लिए उतना ही ज़रूरी है। और ये जो रिसोर्सेस है काफ़ी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, तो उन्हें अच्छे से यूज़ करना चाहिए।
इंस्टीट्यूट एट वर्क इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, जिसे IMD कहा जाता है, वॉज इस्टेब्लिश इन 1875 फॉर स्टडिंग द वेदर इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। तो जो ये इंस्टीट्यूट है वो काम करती है इसके लिए। द मेन फंक्शन ऑफ दिस इंस्टीट्यूट क्या है? ऑब्जर्व द वेदर एंड टू मेक वेदर फॉरकास्ट। एंड दिस इंस्टीट्यूट आल्सो कंडक्ट रिसर्च रिलेटेड टू चेंजेस इन वेदर, मेक्स फॉरकास्ट अबाउट रेन्स एंड स्टडीज द डेवलपमेंट्स रिलेटेड टू ग्लोबल वार्मिंग। तो ये सारी काम कौन करता है? तो मेट्रोलॉजिकल जो डिपार्टमेंट है इंडिया का वो करेगा। इंस्टीट्यूट का नाम दिया है यहाँ पे आपको। नेक्स्ट है व्हाट वी हैव लर्न। तो ये पूरे लेसन से हमने क्या सीखा? द एलिमेंट्स अवेलेबल इन नेचर विच फुलफिल द बेसिक नीड्स ऑफ लिविंग थिंग्स आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज। तो ऐसे एलिमेंट्स जो नेचर से हमें मिलते हैं और जिनके कारण हमारी जो ज़रूरतें हैं वो पूरी होती है, तो उनको कहा जाता है नेचुरल रिसोर्सेज। एयर, वाटर एंड लैंड आर इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज। सॉइल हैज़ बोथ बायोटिक एंड अबायोटिक कॉन्स्टिट्यूएंट। जैसे कि हमने देखा था कि अबायोटिक एंड बायोटिक दोनों तरीके के कॉन्स्टिट्यूएंट हमें सॉइल में मिलते हैं। There are many constituents of air such as nitrogen, oxygen, carbon dioxide, इनर्ट गैसेस, वाटर वेपर एंड डस्ट पार्टिकल। तो एयर जो होता है वो मिक्सचर होता है कई सारे गैसेस का, तो उनके नाम आपको यहाँ पे दिए हैं और सेकंड पार्ट में हमने ये डिस्कस भी किया है। द ओजोन लेयर इज अ प्रोटेक्टिव शेल ऑफ द अर्थ। और ओजोन लेयर को प्रोटेक्टिव शेल क्यों कहा जाता है ये भी हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि जो सन रेज होते हैं, अल्ट्रावायलेट रेज जो होते हैं, उनको ऑब्जर्व करता है ओजोन लेयर, जिसके कारण हम सब लिविंग थिंग्स का प्रोटेक्शन होता है, इसीलिए ओजोन लेयर को प्रोटेक्टिव शेल कहा जाता है। नेचुरल रिसोर्सेज शुड बी यूज केयरफुली एंड स्पैरिंगली। तो इसीलिए जो नेचुरल रिसोर्सेज है हम लोगों के लिए, सारे लिविंग थिंग्स के लिए इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हमें उन्हें केयरफुली यूज़ करना चाहिए। तो आई होप स्टूडेंट आपको ये पूरा जो लेसन है, सारे 3 पार्ट्स जो है उनमें से सब कुछ समझ में आ चुका होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, और फर्स्ट सेकंड पार्ट अगर नहीं देखा है तो उसको भी ज़रूर देखिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए, और उसके साथ ही जो बेल आइकॉन का बटन है उसको भी ज़रूर प्रेस कीजिए। उससे क्या होगा, जो भी आने वाले वीडियोज़ है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा।